भाई रामू सर आए हैं। हाँ, ओके। हेलो युवराज सर। हाँ जी यार, एक छोटा सा डाउट था, बताइए। वो टीचर्स आजकल मैंने देखा, जैसे एक मेरा एक दोस्त है, उसका नाम श्यामू, आपको पता होगा। वो ना ऑनलाइन पढ़ाता है, बट यार उसके पास बहुत सारा सिस्टम हो गया। अभी पहले तो नहीं था, बट उसने पता नहीं कैसे किया, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऑनलाइन जाना है लेकिन कैसे जाऊँ। ऑफलाइन तो ठीक ठाक चल रहा है, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि ऑफलाइन में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बच्चे आते नहीं अपने पास। ये ऑनलाइन में पूरा स्टेट, अगर मैं कुछ अलग पढ़ा तो पूरा इंडिया टारगेट कर सकता हूँ यार। अगर कुछ आईएलटीएस वगैरह का एग्जाम ले रहे हो तो पूरा वर्ल्ड टारगेट कर सकता हूँ मैं। तो इसका क्या करूँ, कुछ कुछ तो बता दे यार। तो फाइनली हमें दूसरा टॉपिक आज मिल गया। तो अब हम देखेंगे कि कितने तरीक़ों से हम ऑफलाइन से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना सारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं। सो मेनली ना इंडिया में 3 टाइप के वेज़ हैं जहाँ से हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने के लिए। पहला तरीका होता है जैसे कि अपना नॉर्मली टीचर्स बोर्ड लेते हैं। इसमें एग्जांपल हम सबसे पहले ले सकते हैं अपने अलग सर का, अलग पांडे, फिजिक्स वाला, जिंदाबाद। ये सर आप लोगों को पता है फिजिक्स पढ़ाते थे। वो नॉर्मली बोर्ड, उनका टूटा बोर्ड होता था, अब हाथ में वो ग्लव्स पहनते थे, उससे इरेज करते थे। यू रिमेंबर या वो देख लेना, पता चल जाएगा। तो बोर्ड रखते थे और बोर्ड पे आराम से पढ़ाते थे, वाइट बोर्ड होता था। तो इस तरीके में ना आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती। और मेरा मानना ये है ना कि ये जो लोग होते हैं इनमें जुनून बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जुनून होता है, और इनमें लाइक पोटेंशियल पढ़ाने की बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, और यही लोग एक्चुअली आगे फ्यूचर में डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बोर्ड चाहिए। बोर्ड तो ऑब्वियसली अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो टीचिंग का, तुम्हारे पास होगा, नहीं होगा तो ज़्यादा 500-700 का एक बोर्ड आ जाता है, वाइट बोर्ड लगा लो। लिंक मैं दे दूंगा चाहिए तो। एक माइक चाहिए, बोया का एक माइक आ जाता है 700-750 रुपीज़ का, मैं भी मेंशन कर दूंगा सब कुछ लिस्ट में, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यू नीड लाइटिंग्स। लाइटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तुम लाइटिंग्स अफोर्ड कर सकते हो, बाई कर सकते हो, तो 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। पर अगर नहीं कर सकते, आई वुड से नॉर्मल तुम एलईडी वगैरह लगा लो। तुम 3-4 अगर एलईडी भी लगा लेते हो लाइट घर में ना, अच्छी खासी चलेगी। रॉड लाइट भी 1-2 लगा लोगे, तुम्हारा लाइट का जुगाड़ हो जाएगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। नाउ आफ्टर दैट यू नीड अ मोबाइल, ठीक है। जो तुम्हारा नॉर्मल स्मार्टफोन है, 10 से 12 हज़ार रुपये का, जो वीवो वगैरह XYZ ऑप्शन तुम्हारे अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ करो, मस्त है, जिंदा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ना आफ्टर दिस यू नीड वन एप्लीकेशन इन दिस मोबाइल, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, और चाहिए तो इसके सेटिंग्स भी, तुम्हें कोई वीडियो डाल दूंगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि सेटिंग्स कैसे डालते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो तुम यूज़ करते हो सेटिंग्स के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट में वापस से रिपीट कर देता हूँ, यू नीड अ बोर्ड, माइक, लाइट्स, मोबाइल एंड एप्लीकेशन। ये सिंपल सा है। इसमें जो खर्चा आएगा तुम्हारा बेर मिनिमम, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। माइक का वो ज़्यादा था तुम्हारा 700-800 का माइक होगा, 1000 रुपये बोर्ड का पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा लाइट्स है 500, उसको पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा 2-2,500 रुपये में ना पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है और तुम पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी एक्सपेंसेस ऑन दिस, दैट्स इट, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस सेकंड पॉइंट। सेकंड वन जो होता है ना, इसमें ज़्यादा तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास अगर एक लैपटॉप है तो तुम सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सेकंड में यू नीड वन लैपटॉप। आफ्टर दैट, क्योंकि लैपटॉप में अपना स्क्रीन शेयर करके यू कैन टीच, राइट। अब स्क्रीन शेयर कर, उसमें लिखने में प्रॉब्लम आएगी। लिखने के लिए क्या कर सकते हो तुम, एक ऐसा पेन टैब का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इट्स अ टैब, और आपके साइज के साथ पेन आ जाता है। इस पर धड़ाधड़ लिखना शुरू करो, और तुम्हारा इट्स लाइक जैसे तुम पेपर पेन पे लिखते हो, सिमिलरली इट इज़ यहाँ पे लिखते हो। उसको जस्ट एक इसका वायर होता है, यूएसबी वायर कनेक्ट कर दो और तुम्हारे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अगेन इंस्टॉल करना होता है जो लिखने के लिए काम में आता है। रुको मैं तुम लोग को एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ। फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं। लेट्स राइट PPINK, दैट इज़ PP इंक, ओके। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो तुम्हें दिख रहा है PPINK डाउनलोड, उस पर क्लिक करो, और फिर यहाँ पे तुम्हें ग्रीन कलर में फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ओके। देन जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। अब उसके बाद बैठ के आराम से ढूंढो, गया कहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन, कहाँ गया, नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, राइट। जस्ट क्लिक ऑन दैट, आपका ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वंस इट इज़ डन, आप राइट हैंड साइड में टॉप पे देखेंगे, वहाँ पे आपको डाउनलोड हो चुका हुआ फाइल दिखेगा। क्लिक ऑन दैट, फोल्डर ओपन होगा। फोल्डर ओपन करने के बाद ना इसको जस्ट ओपन करना है, और पहला काम तो ये है कि डबल क्लिक करके ओपन करके इसको अनजिप करना होता है, आई मीन बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो एक्सट्रैक्ट किया, फाइल पूरी एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद अगेन वही फाइल आपको वापस से ओपन करनी है। वापस से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ना PP इंक का ऑप्शन जो पहला वाला दिख रहा है, इसको ही डबल टाइम क्लिक करके रन करना है। इट माइट से डोंट रन, तो फिर उसको रन एनीवेज कर देना है, इट विल बी रनिंग।
वंस इट रन्स आप देख पाओगे, वापस से उसको डबल क्लिक एक बार करके देख लो, फिर वो रन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या होता है ना, जब आपका पेन कनेक्टेड होगा, ये तो मैं अभी जस्ट फिंगर से रन कर रहा हूँ, अगर आप पेन कनेक्ट करके रखेंगे तो अभी आप अपने पेन से ये सब हैंडल कर पाएंगे। जस्ट क्लिक करके इसको आप मार्किंग कर सकेंगे, ऐसे PDF एंड ऑल जितने भी आपके पास है सब कुछ मार्क करके टिक करके लिख करके बच्चों को आप अपने आराम से पढ़ा सकेंगे। इरेजर भी है, आप इरेज भी कर सकते हो, एंड सीधा डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पे डिलीट करके जितना लिखा है आप डिलीट कर सकते हो। वहाँ पे आइज़ भी बनी, उसको हाइड अनहाइड सब कुछ कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन दिस व्हाट यू नीड वन लैपटॉप जो ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा। इसके अलावा तुम्हें पेन टैब चाहिए। पेन टैब का कॉस्ट इस समय 3000 से 4000 रफली ही होता है, ठीक है। 3 से 4000 के बीच में तुम्हारा ये आ जाएगा। अगेन यू नीड वन माइक, वही ले सकते हो आराम से, 700-800 का माइक आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। माइक हो गया, पेन टैब हो गया, एंड यू नीड जो तुम्हारा लैपटॉप है तुम्हारे पास है। लाइट्स अगेन आर इंपॉर्टेंट, तो सेम थिंग, तुम्हारा लाइट का भी खर्चा हो जाएगा। एक बार पूरा खर्चा बता देते हैं। यू नीड माइक जिसका 700 से 800 खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा तुम्हें पेन टैब चाहिए जिसका 3000 से 4000 खर्चा आ जाएगा, एंड लाइट्स अगेन वही 500-700 अगर तुम जुगाड़ करके करना चाहते हो तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। ये होते हैं या तो ये पढ़ा करके अभी आगे बढ़ चुके हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, या तो ऑलरेडी इनके पास फंड्स है। नाउ अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम जेन्युइनली आगे जाना चाहते हो, तो तुम मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख खर्चा कर सकते हो अपने सिस्टम पे। अब तुम 1.5 लाख से 2 लाख कर्जा कहाँ करोगे, तो तुम्हारा एक डिजिटल बोर्ड ले सकते हो। डिजिटल बोर्ड का जो खर्चा आएगा मिनिमम 1,25,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अब तुम इतना खर्चा अगर डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो तुम एक अच्छा सा फ़ोन ले सकते हो जो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, जिसका कॉस्टली रफली 20,000 से 30,000 के बीच में हो सकता है, या फिर तुम थोड़ा और हायर जा सकते हो अगर तुम्हारा बिजनेस बजट है तो। ना अगर तुम लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हो तो तुम ऑब्वियसली इतने पैसे हैं तो तुम थोड़ा बढ़ के अच्छी से लाइट ले लो, जिसमें से 15 से 20,000 रुपये लाइट्स पे खर्चा करो, बिकॉज लाइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। अगर लाइट तुम्हारा इमेज अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर पॉइंट ही नहीं पढ़ाने का, ठीक है। अब तुम्हारा लाइट हो गया, तुम्हारा इसमें डिजिटल बोर्ड हो गया। नाउ अगेन माइक इज़ इंपॉर्टेंट, सो तुम माइक ले लो। सो इसका रफली बजट जो तुम्हारा आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड का 1.25 लाख समझ लो, माइक वही 1000 वाला भी चल जाएगा, नॉट एट ऑल प्रॉब्लमेटिक। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तो ऑब्वियसली तुम अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो गो फॉर अ कैमरा, 4K कैमरा है, नो इश्यूज़। अगेन वही तुम्हारा 10-12 हज़ार लाइटिंग्स के आ जाएंगे। सो ऑन टोटल कर लो, इससे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल ऑलरेडी ऑनलाइन आके सब कुछ पढ़ाने का जरिया। तीनों वेज में आप जा करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कितनी बार बोला है फ्री में नहीं बताना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेकेंड वीडियो। थर्ड वाला वीडियो थोड़ा सा और आगे स्टेप्स लेके जाएंगे कि अब अगर तुमने ऑनलाइन आ ही गए हो तो इसके बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसी के टॉपिक के ऊपर हम अगला वीडियोस लेकर आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद।